हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जिस तरीके से हम वीडियो डाल रहे हैं, संडे है हमारा, हम यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का सबका एनालिसिस करेंगे, एक दो स्टॉक्स देखेंगे। सबसे पहली चीज़ है, निफ्टी से ज़्यादा पहले मैं आपको बैंक निफ्टी में बता देता हूँ, बिकॉज बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया आपको पैटर्न बना रहा है। बिकॉज बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी में बहुत टाइम से आप देखोगे एक लंबी सी ट्रेंड लाइन चले जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बैंक निफ्टी में पहले ध्यान से देखो, बैंक निफ्टी ने क्या किया है। बैंक निफ्टी ने आपको ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे आपको रिजेक्शन दिया। तो बेसिकली आपकी फ्राइडे को जो मार्केट जिन जिन चीज़ों ने ऊपर रखी थी वो आपकी ब्रॉडर मार्केट थी, आपका बैंकिंग सेक्टर नीचे था। तो ये चीज़ याद रखना। बैंकिंग सेक्टर में आप छोटा सा चार्ट करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि बैंकिंग सेक्टर में पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। और डाउन ट्रेंड चालू होने के बाद ये भी आप देख सकते हो कि हुआ क्या है। ये जो विक बनी है, विक कहाँ तक बनी है, इस विक ने इसका भी लो ब्रेक कर दिया। तो बेसिकली ये वाला स्विंग तो हमारा चला गया। ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो ये वाला लो है, मार्केट ने ये वाला लो काट दिया, ठीक है। और इवन तो ये वाली जो विक बनी थी, ये वाला लो इससे ऊपर था। अब ये वाला लो जो है, ये सारा का सारा ब्रेक डाउन होकर यहाँ तक पहुँच गया, हम बेसिकली इसके नीचे आ गए। तो मतलब यहाँ पे कन्फर्म्ड है कि बैंक निफ्टी आपका थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। इवन तो होता क्या है कि आप मेजोरिटी टाइम्स देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर होता क्या था कि आपको मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड में लग रही थी। बिल्कुल एक नया हाई लगता था लोगों को कि यहाँ से हाई लग रहा है, बट उसके बाद वहीं से जाके बिल्कुल टॉप से रैंडमली एक करेक्शन आनी शुरू हो जाती थी, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसी पॉइंट से आपकी करेक्शन आ जाए। बिकॉज बैंक निफ्टी ने हुआ क्या, बैंक निफ्टी में आपके यहाँ पे बिल्कुल अच्छी खासी एक मूव यहाँ पे आई है। बिल्कुल 8% की मूव आई है फ्रॉम दी वेरी बॉटम्स ओवर हेयर। यहाँ से देखोगे तो बिल्कुल 10% की वर्टिकल रैली के बाद आपके यहाँ पे 2-4% की करेक्शन भी आ जाए तो 53,000 तक की मार्केट अगर आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना थोड़ा सा, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि हमारे को याद रखना है कि हम इसको शॉर्ट कब करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी हमारी गैप अप खुलती है, हम भी देख लेते हैं एक बार कहाँ पे बंद हुआ है। हमारा यहाँ पे जो निफ्टी बंद हुआ था, यूजुअली मैं लास्ट टाइम जब देखा था थोड़ा सा गैप अप, हाँ गैप अप ही हुआ था। तो बेसिकली अगर आपका ज़रा सा गैप अप या फ्लैट खुल जाए मार्केट, तो याद रखना कि जब इसके नीचे आपको ब्रेकआउट मिले, कहाँ इसके नीचे, आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लो। ये जो लोएस्ट मोस्ट विक है, ठीक है, आपका लेवल आता है 53,763। तो अगर आपको इसके नीचे एक 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है तभी आपको शॉर्ट करना है, उससे पहले आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है बैंक निफ्टी को, ठीक है। उससे पहले होता क्या है कि अगर मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर खुलती है, थोड़ा सा गैप अप खुलती है, थोड़ा कुछ खुलती है, उस पोर्शन में आपको यहाँ पे स्ट्रैंगल एग्जीक्यूट करने हैं। बिकॉज यहाँ पे आपको स्ट्रैंगल के लिए रेंज मिल जाएगी। रेंज किस तरीके से देखोगे, आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो। कहाँ पे ड्रॉ करना, यहाँ से लेकर थोड़ा सा यहाँ तक ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये मैंने क्यों किया है यहाँ पे ड्रॉ, बिकॉज यहाँ पे आपका एक हाई वॉल्यूम एरिया है, यहाँ पे जो ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लगेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है, यहाँ फिर से एक रेजिस्टेंस आई है स्पाइक वाली, यहाँ पे लोग ट्राई कर रहे हैं कि ब्रेकआउट है ब्रेकडाउन है, यहाँ पे रीटेस्ट का ट्राई हुआ है और इसको जैसे ही इसने ब्रेकडाउन दिया, यहाँ से आपकी लंबी मूव अच्छी खासी आई है। तो आपको ये पता है कि अगर बैंक निफ्टी इसके अंदर कहीं भी खुले, आपको बेसिकली एक स्ट्रैंगल की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बहुत यहाँ पे मारो, एक यहाँ पे मारो, दोनों इन दोनों को बेचना और आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना। बस यहाँ पे आराम से ये चीज़ करके बैठ सकते हो। शॉर्ट कब करना है, शॉर्ट की तरफ आपको बायस तब आएगा अगर मार्केट में एक ब्रेकआउट की कैंडल हो जाती है, 15 मिनट की कैंडल बनती है जो इस वाले लेवल को ब्रेक आउट कर देती है। 53,763 का लेवल है, उसको अगर तोड़ती है नीचे की तरफ, तभी हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो ये चीज़ आपको पहले याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है मार्केट में, जब बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो। बेसिकली हम ये कर सकते हैं कि अब देखो कि छोटा सा अगर ये वाला एरिया बन रहा है, इस वाले एरिया के अंदर हम ये भी बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कोई ट्रेंड लाइन बने। बट यहाँ पे एक्जैक्टली आप देखोगे कि कुछ बन नहीं रही, बस एक चीज़ हमारी छोटी सी बन रही है। अगर मैं इस पोर्शन से छोटा सा एक ट्रेंड लाइन ट्राई करता हूँ इस टाइप का, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि उस चीज़ का तो ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। उसका अगर ब्रेकडाउन हुआ है, अगर उसको रीटेस्ट करना, तो रीटेस्ट कहाँ पे करेगा, जो हमने जोन बनाया है 54,000 सॉरी 200 के आसपास, इसी पोर्शन के आसपास रीटेस्ट करेगा। यहाँ मैंने इसको एक्जैक्टली ट्रेंड लाइन बिल्कुल प्रॉपर नहीं बनाई, आपको दिखाने के लिए बनाई है। बट यहाँ पे अगर इसको रीटेस्ट भी करना है 54,200, एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस बन सकती है इस पोर्शन पे कि अगर मार्केट इसके बीच में खुलेगी, बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ पे रिजेक्शन हुए। यहाँ पे इसके नीचे जाती है मार्केट, 15 मिनट्स की कैंडल ब्रेकडाउन होती है तो शॉर्ट करना, इसके ऊपर जाएगी तो ही लॉन्ग करना। इसके बीच में आपका स्ट्रैंगल का बहुत अच्छी रेंज बन जाएगी। बिकॉज यहाँ पे आप देखो 54,200 के लेवल पे आपको बहुत अच्छी रेजिस्टेंस मिली है। नहीं तो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनती है तो भी शॉर्ट कर सकते हो। आपके पास बेसिकली ये वाले काफ़ी सारे ऑप्शंस इस तरीके से आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप सेम चीज़ निफ्टी के अंदर जाके देखोगे, निफ्टी आपको दिखेगा कि निफ्टी थोड़ा सा बुलिश ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी इवन तो थोड़ा सा बियरिश फेज में आ गया, बट निफ्टी आपका थोड़ा सा बुलिश उसमें आ गया था, ठीक है। उसमें क्या हो सकती है कि अगर निफ्टी आपका बाई चांस थोड़ा सा ऊपर खुल जाए तो आपकी एक छोटी सी यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ सकती है, ठीक है। बट आपकी ट्रेंड लाइन क्या आएगी, आप देखोगे यहाँ से एक बार बनाने की ट्राई करोगे तो आपकी इस टाइप की ट्रेंड लाइन आएगी, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि अगर आप इस वाली विक से यहाँ पे इस वाली विक को कनेक्ट करोगे, उसके हिसाब से देखेगा कि बिल्कुल मसा मसा सा ब्रेकडाउन दिख रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है कि निफ्टी के अंदर भी आपका एक ट्रेंड फॉलो करके करेक्शन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर निफ्टी डाउन ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू हो रहा है, एक लोअर हाई के अंदर आप शॉर्ट कर सकते हो, एक लोअर लो नया बनता है, 50 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है, तो वहाँ पे भी जाके हम शॉर्ट कर सकते हैं। इसकी तरफ आप देख सकते हो बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन टेक्निकल चार्ट्स पे आपको सारी की सारी दिख रही है, जिस तरीके से मार्केट बिल्कुल पहुँच है, ठीक है। नहीं तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर मार्केट बिल्कुल आपकी टेक्निकल्स रिस्पेक्ट नहीं करती है निफ्टी के अंदर, कि आपका ब्रॉडर मार्केट इतनी स्ट्रांग है कि कुछ ना कुछ खींच ही लेता है, इस वाली छोटी सी ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर कोई रिजेक्शन मिलती है, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट मिलता है छोटा सा, तो उल्टा लॉन्ग भी जा सकते हैं। ये चीज़ याद रखना कि बिल्कुल शॉर्ट ही नहीं करना। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है इस तरीके से, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी लॉन्ग भी हो जाए, बट हो सकता है कि मार्केट थोड़ी सी कंफ्यूज भी हो जाए, बिकॉज अगर बैंक निफ्टी आपकी रेंज में हो गया तो हो सकता है ये वाले सारे इंडेक्सेस भी आपके रेंज के अंदर ही आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या सकता है कि आपकी बेसिकली तीनों साइड की पॉसिबिलिटी बन रही है। निफ्टी के अंदर अपसाइड की पॉसिबिलिटी बन रही है, निफ्टी के अंदर बिल्कुल कंसोलिडेशन की पॉसिबिलिटी बन रही है कि यहाँ पे हो क्या सकता है आपकी जो ये वाली ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करके एक दिन कंसोलिडेट भी कर जाए, ये चीज़ भी हो सकती है। आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे आपका अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू हो रहा है तो वहाँ पे वो चीज़ भी हो सकती है। बेसिकली आपकी मार्केट ऐसे लेवल पे है कि ये आपको बता दिया कि किस किस लेवल के ऊपर नीचे आपको किस तरीके से करना है, क्या क्या चीज़ आपको टेक्निकल एनालिसिस के लिए ध्यान रखना है, उसके तरीके से आप बिल्कुल फिगर आउट कर सकते हो मंडे को एक्जैक्टली ट्रेंड किस तरीके से बन रहा है। आप डेली के टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे, डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या बन रहा है, एक छोटी सी बिल्कुल टॉप पे जाकर डोजी बनती है, इसमें यूजुअल केसेस में 90% केसेस में थोड़ी सी आपकी डाउन साइड आती है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन मेरी वही है, बट आपको बिल्कुल टेक्निकल के हिसाब से आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे अंदर रखनी पड़ती है कि किस तरीके से किस पोर्शन पे हमको क्या चीज़ करनी है सारे इंडिसेस के लिए, ठीक है। विद दैट नोट, ऑल दी बेस्ट फॉर दिस वीक। आई विल सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।